यह एक बहुत अजीब होटल है। यहाँ एक कमरा है 1408 जो कभी नहीं खोला जाता, क्योंकि होटल खुलने के बाद से उस कमरे में 999 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग खिड़की से कूद गए, कुछ ने जहर खा लिया। अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, इसलिए इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन एक लेखक है जो भूतों की कहानियां लिखता है। वह दुनिया भर के डरावने घरों में जा चुका है, लेकिन उसने कभी असली भूत नहीं देखा। जैक मानता है कि भूत होते ही नहीं है। जब उसने इस कमरे के बारे में सुना तो वह तुरंत होटल पहुंच गया और उसने 1408 में रुकने की जिद की। यह सुनकर स्टाफ ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने उसे बड़ा कमरा देने की कोशिश की, लेकिन जैक नहीं माना। आखिर में मैनेजर उसे अपने ऑफिस ले गया और उसे समझाने लगा कि वह उस कमरे में न जाए। उसने कहा कि कोई भी आदमी वहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाया है, लेकिन इससे जैक की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने रहने की जिद की और मैनेजर को मानना पड़ा। वह उसे 14वीं मंजिल पर ले गया और आखिरी बार रोका, लेकिन जैक नहीं रुका। वह अकेला कमरे 1408 की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि पास वाले कमरे में एक माँ और बच्चा रह रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैक ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरा बिल्कुल सामान्य था। वह हल्का सा हंसा और कमरे को ध्यान से देखने लगा। 1 घंटे तक देखने के बाद भी उसे कुछ अजीब नहीं मिला। तब उसने खिड़की खोली। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। जैक चौंक गया। जब उसने पीछे देखा तो वह रुक गया। उसका बिस्तर अपने आप ठीक हो चुका था। अब जैक सावधान हो गया। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं मिला। इसी बीच उसे बहुत गर्मी लगने लगी। उसने देखा कि ऐसी काम नहीं कर रहा था। उसने नीचे फोन करके ठीक करने को कहा। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। उसने लाइट बंद की और एक खास लाइट से कमरे को देखने लगा। ये देखकर वह हैरान रह गया कि पूरे कमरे में खून के निशान थे। जैसे ही उसने लाइट चालू की, उसने देखा कि दीवार पर लगी तस्वीर टेढ़ी थी। वह उसे सीधा करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी।